अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सैकड़ों घर मातम में डूब गए हैं। उन घरों में भी शोक है जिनके करीबी विमान में सवार नहीं थे। जिस जगह प्लेन गिरा वहां भी कई लोगों की जान चली गई। देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान हादसे में मरने वाले 241 यात्रियों के घर में मातम छाया हुआ है। विमान गुरुवार को मेघानी नगर में मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा और आग की लपटों में घिर गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि पायलट ने 1:39 पर उड़ान भरने के फौरन बाद मेडे अलर्ट भेजा। इसका मतलब है पूरी तरह आपातकालीन स्थिति। जो लोग पायलट सुमित को जानते हैं, उनका कहना है कि वो बेहद सौम्य और शांत स्वभाव के थे। मैं सुमित जी का ये बता सकता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे पायलट थे, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। उनकी सदगति से एयर इंडिया को बहुत ही नुकसान पहुंचा हुआ है कि इतने अच्छे पायलट जो बहुत ही शांत और पीसफुल नेचर के थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे, उनके फ्लाइंग काल में ऐसा कुछ भी कंप्लेंट नहीं थी या कुछ भी ये नहीं था कि उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। वो बिहेवियर में और लोगों के साथ बहुत ही प्रोफेशनल थे। हादसे में मरने वालों के परिवार सदमे में है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि उनका करीबी हमेशा के लिए जा चुका है। मेरा भांजा, उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे जो लंदन से आए हुए थे 6 दिन की छुट्टियों में। उसकी मम्मी की जो तबीयत खराब थी उसको देखने के लिए आए थे और वापस वो कल अहमदाबाद से फ्लाइट थी लंदन की, तो बोले जो हम लंदन जाएंगे, वापस आके फिर आपका मेडिकल करा के मैं वापस आपको भी लेके जाऊंगा। लेकिन फिर कल हम लोग को दोपहर में पता चला कि अहमदाबाद में कोई लंदन का प्लेन का क्रैश हुआ और इस हिसाब से हम लोग फिर जब लिस्ट चेक किए तो इस लिस्ट में उनको चारों का नाम था। तभी हम लोग जब अभी कल रात में जब आए इधर मेडिकल के लिए तो डीएनए वगैरह लिए उन लोगों ने, लेकिन अभी वो 72 घंटे का टाइम दे रहे हो, 72 घंटे का टाइम दे रहे हो कि 72 घंटे के बाद में आपको डीएनए के बदले आपकी बॉडी आपको देंगे। रोशनी का ये सपना था एयर होस्टेस बनने का और उस सपने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। उसके बाद उसको वो नौकरी मिली 4 साल पहले वो स्पाइस जेट में थी। उसके बाद अभी वो 2 साल वो एयरलाइन जो एयर इंडिया में वहाँ पे उसका भी जॉब चालू था। करंट नेशनल इंटरनेशनल वो ट्रिप करते थे। लंबी दूरी भरने वाले विमान में पूरा ईंधन भरा था। विमान उड़ान भरने के बाद मुश्किल से 600 से 800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा ही था कि खतरे की घंटी बज गई। चश्मदीद उस भयानक हादसे की आंखों देखी सुनाते हैं। દસે વાળી ડાયરેક્ટ વિમાન ફોડતા હોય એવો ડાયરેક્ટ કટકો જોડીને અહીંયા આવ્યો, જે જગ્યા હતી એ જ જગ્યા ઉપર અહીંયા કને સ્પોટ થઈ ગયો આ। शोक की लहर सिर्फ विमान में सवार लोगों के परिवार में ही नहीं, उन घरों में भी मातम है जहां के सदस्य लोगों की जान बचाने की पढ़ाई कर रहे थे और खुद जान गंवा बैठे। विमान मेडिकल कॉलेज के परिसर में गिरा था। विमान पर साहेब मारो छोकरो बार उतरेलो तो मारी देराणी ने विमान पर खूब छोकरा ने माथा में वागी उड़ीने आगथी उड़ीने आयु पर वागी वो छोकरो बेहोश થઈ ગયો ખાટલામાં। એની મમ્મીએ બહુ આત્યા છે પણ ઉઠી ના ઉઠ્યો છોકરો। એની મમ્મીને આગ પકડી લીધી, છોકરાને આગ પકડી લીધી। છોકરો મારો ભરીને કોકરું થઈ ગયો, એને પતી ગયો। બિલકુલ સોદરાકું બધું ઓળખાય ને એવું થઈ ગયું। બનીની ઓળખાણ એક લક્કી છે, चैन से बनियान से चड्डी से बस 5 मिनट नो खेल सारी का 5 मिनट नो खेला मारा छोकरा है कहता जी। जब तक गुमशुदा लोगों का पता नहीं चला, परिजनों को उनके बच जाने की उम्मीद थी। पूरी रात अस्पताल में सब जगह, प्राइवेट में भी जाके आए, प्राइवेट में भी कोई नहीं है, सिविल में भी जाके आए, सिविल में भी नहीं है, कोई लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट लोग की बॉडी मिल गई है, उनकी पहचान हो गई है। खाली मेरी मम्मी, मेरी 2 साल की लड़की की कोई पहचान, कोई न जान न पहचान, कुछ नहीं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। ताजा खबर मिलने तक मलबे से 200 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। कई जले हुए शवों की पहचान नहीं हो पाई।